मठों में सुरक्षित वंशावली लिस्ट ऑफ पॉन्टिफ्स के आधार पर 2500 वर्षों पहले लिखा हुआ वह सूत्र जो मन मस्तिष्क के विकारों और सब प्रकार के दुखों को समाप्त करने की ताकत रखता है। क्यों प्रेमानंद जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य, प्रभुपाद एवं अनेकों महान संत सदैव एक ही रट लगाए रहते हैं कि नाम का स्मरण करो, नाम का जप करें। इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आप पाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ सांसारिक मोह का जड़ से विनाश करने वाला अकाट्य सूत्र आपके सभी प्रकार के मानसिक क्लेशों का अंत करके आत्मा और मन को स्वच्छ गंगा सा पवित्र, निर्मल और शांत करने वाला यह मोह मुद्गर अर्थात मोह माया को समाप्त करने वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसे ध्यानपूर्वक प्रातःकाल सुनने से पूरा दिन अच्छा तो जाएगा ही, साथ में आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का दुख आपको छू नहीं सकता। दिन और रात, सायंकाल और प्रातःकाल, शिशिर और वसंत पुनः पुनः आते हैं। इसी प्रकार काल की लीला होती रहती है और आयु बीत जाती है, किंतु आशा रूपी वायु छोड़ती ही नहीं। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर और कोई भी चीज रक्षा नहीं कर सकेगा। व्याकरण में डुकरिन करणे एक धातु है। इसे एक ब्राह्मण को वृद्ध होने पर भी रटते देखकर श्री शंकराचार्य जी ने यह उपदेश किया। दिन में आगे अग्नि और पीछे सूर्य से शरीर तपाते हैं, रात्रि के समय जानुओं में ठोड़ी दबाए पड़े रहते हैं, हाथ में ही भिक्षा मांग लाते हैं, वृक्ष के तले ही पड़े रहते हैं, फिर भी आशा का जाल जकड़े ही रहता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर और कुछ भी रक्षा नहीं कर सकेगा। अरे, जब तक तू धन कमाने में लगा हुआ है तभी तक तेरा परिवार तुझसे प्रेम करता है। जब जरा ग्रस्त होगा तो घर में कोई बात भी न पूछेगा। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर और कुछ भी यह रटना रक्षा न कर सकेगा। जटा जूटधारी होकर, मुंडित होकर, लुंचित केश होकर, काशायांबरधारी होकर, ऐसे नाना प्रकार के वेश धारण करके यह मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता और पेट के लिए ही नाना प्रकार से शोक किया करता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह और कुछ भी रटना रक्षा न कर सकेगा। जिसने भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल की जिसने एक बूंद भी पी है, एक बार भी जिसने भगवान कृष्णचंद्र का अर्चन किया है, उसकी यमराज क्या चर्चा कर सकता है। अतः हे मूढ़, निरंतर गोविंद को ही भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर और कुछ भी रटना रक्षा न कर सकेगा। अंग गलित हो गए, सिर के बाल पक गए, मुख में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर चलने लगा, फिर भी आशा पिंड नहीं छोड़ती। अरे मूढ़, निरंतर गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर और कुछ भी रटना रक्षा न कर सकेगा। बालक तो खेलकूद में आसक्त रहता है, तरुण तो स्त्री में आसक्त है और वृद्ध भी नाना प्रकार की चिंताओं में मग्न रहता है, पर ब्रह्म में तो कोई संलग्न नहीं होता। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर और कुछ भी रटना रक्षा न कर सकेगा। इस संसार में पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण और बारंबार माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अतः हे मुरारे, मैं आपकी शरण हूँ, इस दुस्तर और अपार संसार से कृपया पार कीजिए। इस प्रकार अरे मूढ़, तू तो सदा गोविंद का ही भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर और कुछ भी रटना रक्षा न कर सकेगा। रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन और वर्ष कितनी ही बार आए और गए तो भी लोग ईर्ष्या और आशा को नहीं छोड़ते। अतः अरे मूढ़, तू सदा गोविंद का भजन कर, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह और कुछ भी रटना रक्षा न कर सकेगा। अवस्था ढलने पर काम विकार कैसा, जल सूखने पर जलाशय क्या, तथा धन नष्ट होने पर परिवार ही क्या। इसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संसार ही कहाँ रह सकता है। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भज, क्योंकि मृत्यु के समीप आने पर यह और कुछ भी रटना रक्षा न कर सकेगा।